हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। हम लोग इसके पहले वाले क्लास में गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा है। उस क्लास का जहाँ अंत हुआ वो यही सेल हमने बनाया था और यहीं पे हमने उसको छोड़ा हुआ है। इसमें मुझे एक छोटे से शब्द को डिफाइन करना है, वो है लवण सेतु। तो लवण सेतु के बारे में कुछ भी समझने से पहले आइए एक बार फिर से थोड़े से जल्दीबाजी में समझते हैं इसमें क्या है। तो आप देख पा रहे हैं यह ZnSO4 बिलियन है, इसमें जिंक का रड डूबा हुआ है। यह CuSO4 बिलियन, इसमें कपर का छड़ डूबा हुआ है। आपको पता है ये जो है इस पे ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है। ऑक्सीडेशन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीडेशन अर्ध सेल भी कहते हैं। ऑक्सीडेशन अर्ध सेल, हाफ सेल लिख देता हूं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। दूसरी चीज इसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो यहां पर इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, तो ये होता है नेगेटिव पोल। नेगेटिव पोल होता है और जिस पर ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहते हैं। इसीलिए आप इसको कह सकते हैं कि ये एनोड है। एनोड इलेक्ट्रोड जो जिंक है वो जिंक क्या है, तो एनोड इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड ये क्या है, तो एनोड है। ठीक उसी तरह से आप इसके बारे में समझिए, इस पे रिडक्शन होता है। रिडक्शन होता है। रिडक्शन इसलिए इसका नाम है रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन हाफ सेल भी कहते हैं। ये जो होता है इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है, इसलिए आप इसको पॉजिटिव पोल भी कहते हैं। पॉजिटिव पोल। और ध्यान रखना है कि इस पे चूंकि रिडक्शन होता है इसीलिए ये कैथोड होता है। तो आप कह सकते हैं कि जो Cu इलेक्ट्रोड है ये क्या है, तो कैथोड है। Cu जो इलेक्ट्रोड है ये कैथोड है। हमने देखा कि इसमें इस दोनों अर्ध सेलों को एक लवण सेतु से जोड़ देते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान और रखना है कि जो करंट जो प्रवाहित होता है ये हो गया आपका एनोड और ये हो गया आपका कैथोड। तो एनोड से कैथोड की ओर इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और ठीक उसकी उल्टी दिशा में, मतलब कैथोड से एनोड की तरफ करंट प्रवाहित होता है। अब देखिए ये है लवण सेतु। क्या है लवण सेतु, तो इसके बारे में छोटी छोटी 2-3 बातें। सबसे पहली बात कि लवण सेतु एक यू आकार का ट्यूब होता है। लवण सेतु एक यू आकार का नली ट्यूब होता है। दूसरी चीज, ये जो यू आकार का ट्यूब है ना, इसमें वैद्युत अपघट्ट भरे होते हैं। वैद्युत अपघट्ट का सांद्र बिलियन भरा होता है। इसमें अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट का सांद्र
बिलियन भरा होता है। जैसे KCl, KNO3, K2SO4 etc। एक बात और ध्यान रखना, ये जो आपको वैद्युत अपघट्य हैं, इस वैद्युत अपघट्य को अगर या जिलेटिन में मिला करके अर्ध ठोस बना लेते हैं, वो भी इसमें भरा हुआ हो सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? इसमें वैद्युत अपघट्य भरे होते हैं। और वैद्युत अपघट्य ध्यान रखना है कि ये इनर्ट होते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसमें एक और चीज़ भर सकते हैं, अगर या जिलेटिन में मिला करके इसका ठोस रूप भर सकते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट्स को अगर या जिलेटिन में मिलाकर ठोस या अर्ध ठोस के अर्ध ठोस बनाकर ट्यूब या लौन सेतु में भरा जाता है। ध्यान रखना है कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ना, ये होते हैं इनर्ट। ये इलेक्ट्रोलाइट्स इनर्ट होते हैं। अब इनर्ट कहने का क्या मतलब, अर्थात ये मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट्स, ये जो अर्ध सेल है, हाफ सेल है, इनके में होने वाले रेडॉक्स रिएक्शन से अभिक्रिया नहीं करते। ये एनोड या कैथोड में होने वाले रिडॉक्स रिएक्शन से रिडॉक्स रिएक्शन में भाग नहीं लेते हैं, उसमें ये भाग नहीं लेंगे। अथवा कहिए कि इस दोनों में से किसी में कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जो है उसके साथ इनकी कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो ये है आपका लवण सेतु, एक यू आकार का ट्यूब है, इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं जैसे KCl, KNO3 etc। अब है लवण सेतु का कार्य। फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज का। तो देखिए, लवण सेतु का जो प्रमुख कार्य है वो है आयन का प्रवाह। दोनों जो अर्ध शेल होते हैं, इस अर्ध सेल में जो आयन होते हैं, जैसे यहाँ से कैटायन है, यहाँ से एनायन है, इधर से एनायन गया, उधर से कैटायन आया। तो सबसे प्रमुख का जो कार्य है साल्ट ब्रिज का, आप कह सकते हैं कि वह है कि ये दोनों अर्ध सेलों में आयनों के अभिगमन को बनाए रखता है। दोनों अर्ध सेलों में आयनों के अभिगमन को बनाए रखता है। अब दूसरा चीज, इस अभिगमन बनाने से क्या फर्क पड़ता है? तो होता क्या है कि दोनों जो अर्ध सेल होते हैं उसकी उदासीनता बनी रहती है।
यह लवन सेतु अर्धशेल में विद्युतीय उदासीनता बनाए रखता है, एक्चुअली होता क्या है कि जो आउटर सर्किट है उससे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं और इनर सर्किट से आयन प्रवाहित होते हैं। मतलब इनर सर्किट आयन से इस लवन सेतु से प्रवाहित होकर इनर सर्किट को पूरा कर देते हैं, जबकि आउटर सर्किट इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। तो एक लाइन लिख सकते हैं, आउटर सर्किट से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, जबकि इनर सर्किट आयन के प्रवाह से पूरा होता है, आयनों के प्रवाह से पूरा होता है। आप यूँ समझ जाइए कि जो आपका लवन सेतु है वो लवन सेतु विद्युत धारा का प्रवाह सतत बना रहे, इसके लिए यह आयन का जो एक्सचेंज या अभिगमन है वो करते रहता है। अब इसके लास्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वो ये है कि अगर लवन सेतु का उपयोग न किया जाए, यहाँ लवन सेतु न लगाया जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस सेल पे या इसके विद्युत धारा के प्रवाह पे। तो इसी क्वेश्चन के साथ आप इस क्वेश्चन का आंसर सोचेंगे कि क्या प्रभाव पड़ेगा। हमारी और आपकी फिर भेंट होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।